द रिचमंड फेलोशिप सोसाइटी का 19वां वार्षिकोत्सव और कार्यशाला का आज लखनऊ में आयोजन किया गया है। यह एक विशेष कार्यशाला है जिसमें मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए कुछ विशेष करने के लिए द रिचमंड फेलोशिप सोसाइटी इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही है। आइए आपको सीधे ले चलते हैं इस कार्यक्रम में। एक तरह से अस्पताल व घर के बीच में पड़ी है। रिचमंड फेलोशिप सोसाइटी का आज 19वां वार्षिकोत्सव और कार्यशाला का आयोजन किया गया। किन चीज़ों पर चर्चा हो रही है आज? बेसिकली ये जो कार्यशाला है वो पुनर्वास पे है कि उत्तर प्रदेश में जो मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं उनके पुनर्वास पे क्या कठिनाइयाँ आती हैं, क्या चुनौतियाँ हैं, हमारी क्या सेवाएं उपलब्ध हैं पूरे प्रदेश में, इस पे हम चर्चा करेंगे। क्योंकि लोग अक्सर सोचते हैं कि जो मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति है उसका खाली दवाइयों से इलाज करके वो समाप्त हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन लोगों में बहुत सी कमियां रह जाती हैं। कमी मतलब डेली स्किल्स की कमी होती है, सोशल स्किल ट्रेनिंग में कमी होती है, वो कुछ कामकाज नहीं कर पाते, एडजस्ट नहीं कर पाते दोबारा। तो बेसिकली पुनर्वास के जरिए हम इन लोगों को कोशिश करते हैं कि वो जो गाड़ी पटरी से उतर गई है पुनः पटरी पे आ जाए और वो एक सामान्य जीवन जी सके। मैम, इस वार्षिकोत्सव और कार्यशाला में कौन कौन लोग भाग ले रहे हैं उनके विषय में? देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर ए के अग्रवाल सर, उन्होंने कार्यशाला में सबको वेलकम किया और इस टॉपिक पे बताया। फिर मैंने सेक्रेटरीज रिपोर्ट पढ़ी। दो हमारे वक्ता आए हैं, दोनों बाहर से आए हैं। डॉक्टर वेणुगोपाल झंवर जो कि वाराणसी के एक बहुत ही वरिष्ठ साइकियाट्रिस्ट हैं और जो कि मतलब इसी पुनर्वास के क्षेत्र में कार्य करते हैं, उनका वक्तव्य चल रहा है। डॉक्टर मनीष झा आए हैं जो कि ऑनररी सेक्रेटरी जनरल हैं RFS इंडिया के। तो ये मैम, एक चीज़ बहुत अच्छी आपकी सोसाइटी द्वारा कही जाती है कि केवल दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। नहीं, दवाइयों की ज़रूरत है, पर केवल दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, उनको मोरल सपोर्ट भी चाहिए। तो मोरल सपोर्ट नहीं, इट इज़ नॉट मोरल सपोर्ट, इट इज़ साइको सोशल इंटरवेंशन, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, कैसे काम करना है, अपनी देखभाल कैसे करनी है, दोबारा अपना कार्य कैसे करना है, इसको कहते हैं सोशल स्किल ट्रेनिंग एंड साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और स्टिग्मा रिडक्शन। अधिकतर होता है कि जिसको अगर एक बार मानसिक रोग है तो उसको एक लेबल लग जाता है, तो वो लेबल हटाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू मैम। रिचमंड फेलोशिप सोसाइटी किस तरह से काम करती है और जो प्रोडक्ट शोकेस किए जा रही है ये क्या है? जी, हमारी जो संस्था है वो मानसिक जितने भी पेशेंट्स हैं उनको देखती है और उन्हीं का हम लोग जो है उनको कैसे वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डेली के काम करने में, डेली लाइफ की फंक्शनिंग वो कर सकें, हम उसी पे जो है वर्क करते हैं ताकि ऑक्यूपेशनल थेरेपी और रिक्रिएशनल थेरेपी के थ्रू हम उनको हेल्प करते हैं कि वो अपनी डेली लाइफ में काम कर सकें। और बाकी ये भी देखिए, जो हम लोगों ने ये सारे जितने प्रोडक्ट्स हैं ये हमने उसी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में ही अपने क्लाइंट्स को सिखाए हैं और उन्हीं से बनवाए हैं। तो ये वहाँ से, और सबसे अच्छी चीज़ कि जितने भी प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं ये बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से बनाते हैं। तो हमें ये भी नहीं है कि बहुत जो है उनको ये सिखाना है कि नहीं खर्चा ही करके, हम उन्हें इस बताते हैं कि हमारे पास जो ज़रूरत का भी सामान नहीं है, हम उन्हें फेंकने की जगह कैसे उन्हीं सामान से अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। और हमको जो एग्जीबिशन में मिलता है हम पेशेंट्स के ही भले के लिए, उसको क्लाइंट्स के ही भले के लिए यूज़ करते हैं। मेंटल पेशेंट के लिए कहा जाता है कि दवाइयों के साथ साथ मोरल सपोर्ट भी बहुत आवश्यक होता है, तो द रिचमंड फेलोशिप सोसाइटी उस चीज़ को कैसे प्रोवाइड करती है? तो सर, हम लोग अपने क्लाइंट्स को जैसे डेली रूटीन में उन्हें नई नई चीज़ें सिखाते हैं, तो हम लोग उन्हें उनका यही है डेली रूटीन का कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, इंडिपेंडेंट बन सके, ताकि सोसाइटी में उन्हें ये ना लगे कि वो दूसरों से अलग है। वो नॉर्मल जैसे इंसान है वैसे ही वो भी हैं। इस चीज़ को सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाने के लिए हम डिफरेंट वर्कशॉप्स करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, ताकि लोगों को भी पता चले कि मेंटल पेशेंट्स कुछ डिफरेंट नहीं है, वो उन्हीं की तरह हैं। जैसे हम डेली फंक्शन कर रहे हैं नॉर्मल लाइफ में, वैसे ही वो भी कर सकते हैं। तो इसी पे हम लोग उन्हें ये डेली रूटीन में उनका ये ज़रूर है कि हम उन्हें ये चीज़ें सिखाएं कि आप अलग नहीं है, ये हमारा मेन फोकस है। आप नॉर्मल इंसानों की तरह नॉर्मल फंक्शनिंग कर सकते हैं। द रिचमंड फेलोशिप सोसाइटी का 19वां वार्षिकोत्सव और कार्यशाला का आयोजन आज लखनऊ में किया गया। मानसिक रोग से पीड़ित लोगों के लिए यह एक विशेष कार्यशाला थी। इसमें उत्तर प्रदेश
के अलग अलग जनपदों से आए हुए डॉक्टर्स, प्रख्यात शिक्षाविद आदि ने भाग लिया और मानसिक रोगियों के लिए एक विशेष चीज़ यहाँ पर यह बताई गई कि उनको जितनी आवश्यकता दवाइयों की है उतना ही उनको मोरल सपोर्ट भी चाहिए। यदि समाज उनके साथ एक अच्छा व्यवहार करेगा तो वो जल्दी ठीक होंगे। इसके साथ साथ इस जगह पर लोगों से यह भी अपील की गई कि मानसिक रोगियों को अपने से अलग मत समझिए, वे भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही काम कर सकते हैं और बीमारी तो किसी को भी हो सकती है। तो मानसिक रोगियों को समाज से अलग नहीं करना चाहिए, उनका मोरल सपोर्ट करना बहुत आवश्यक है और मोरल सपोर्ट के द्वारा वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।